सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 18 और इसका शीर्षक है दाऊद का मुक्ति गान। और ये उस समय की घटना है जब परमेश्वर ने दाऊद को उसके समस्त शत्रुओं से आराम दिया और साथ ही साथ साउल के हाथ से भी बचाया। तो एक भारी मुसीबत में जब दाऊद फंसा हुआ था, साउल उसे मारना चाहता था, उसके शत्रुओं ने उसको चारों ओर से घेर रखा था, और इस सब बड़ी मुसीबत से जब दाऊद बच जाता है तो उस समय किस प्रकार से राजा दाऊद है वो परमेश्वर का शुक्र करता है। आइए देखते हैं। यहां मैंने बोल दिया राजा दाऊद, लेकिन जिस समय ये दाऊद ने स्तुति गान गाया हो उसका राजा उस समय राजा दाऊद उस समय राजा न हो। शुरू करते हैं भजन संहिता उसका 18वां अध्याय, दाऊद का मुक्ति गान। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। तो दाऊद बड़ी खुशी के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, अर्थात हे मेरी ताकत, हे मेरी पावर। सचमुच परमेश्वर हमारा बल है, हमारी पावर है, हमारी ताकत है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसको व्यक्त भी करना जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है कि किसी से हम प्रेम रखते हैं तो इस चीज को व्यक्त करें। वैसे हमारी बातें, हमारा हाव भाव उस चीज को व्यक्त कर देता है। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। तो तीन चीज यहाँ पर बोलता है दाऊद कि यहोवा कौन है? मेरी चट्टान है। चट्टान मतलब हम देखते हैं कि एक मजबूती के लिए जाना जाता है चट्टान को। तो जब कोई चट्टान की तरह मजबूत हो सामने, और इस तरफ आप और उस तरफ शत्रु हो, तो मुश्किल है कि उस चट्टान को भेद कर शत्रु है वो आपके ऊपर हमला करे। और मेरा गढ़ है। गढ़ मतलब पुराने समय बनाते थे, ऊंची ऊंची दीवारें पूरे शहर के चारों ओर बना दी जाती थी ताकि शत्रु है वो नगर में प्रवेश न कर सके। तो जिस प्रकार वो बचाती थी दीवारें शत्रु से, इसी प्रकार से परमेश्वर है वो मेरे उस गढ़ की तरह कार्य करता है। मुझे हर प्रकार के संकट से, दुख से, पीड़ा से, शत्रु से, मौत से भी बचाता है और मेरा छुड़ाने वाला है। इसके साथ साथ परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला भी है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। यहाँ दाऊद बताते हैं कि प्रभु, जब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ तो फिर है तू मेरा छुड़ाने वाला बन गया है और मेरा सब कुछ हो गया है, और तू मेरी चट्टान है, अर्थात तू मेरा बहुत बड़ा बल है। मुझे एक बहुत बड़ा बैकअप मिल गया है। जिस प्रकार की बरसात आ रही हो और हमें छतरी मिल जाए तो फिर हमें भीगने का डर नहीं रहता है, क्योंकि हमें एक बैकअप मिल गया। या फिर बरसात आए और हम किसी छत के नीचे चले जाए तो फिर हमें भीगने का डर नहीं मिलता, हमें एक सहारा मिल गया, आसरा मिल गया। इसी प्रकार दाऊद भी परमेश्वर के समक्ष अपने उस प्यार का इजहार करते हैं, उस खुशी का इजहार करते हैं। और ये दाऊद का एक तरीका है थैंक्स गिविंग का, परमेश्वर को धन्यवाद करने का। वह मेरी ढाल और मुक्ति का सींग है और मेरा ऊंचा गढ़ है। तीसरी आयत में कहते हैं, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। यानी हमारे जो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। स्तुति के योग्य कौन होता है? जिसमें जो सर्वगुण संपन्न हो और जो हमेशा है वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हो, वो उसको बोलते हैं स्तुति के योग्य। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। तो दाऊद यहाँ पर पक्का दृढ़ निश्चय कर बैठे हैं कि जब वो यहोवा जो स्तुति के योग्य है उसको पुकारेंगे तो उसके जो सारे शत्रु हैं उससे परमेश्वर बचा लेंगे। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अपने अधर्म की बाढ़ ने मुझे भयभीत कर दिया है। तो दाऊद अपने दुख को, अपने हालातों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मृत्यु की रस्सियों ने मेरे को चारों ओर से घेर रखा है, क्योंकि सारी सेना उसके पीछे पड़ी है, साउल उसके पीछे पड़ा है, और दाऊद है वो बचता हुआ कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहां जा रहा है। उसका एकमात्र सहारा है बचाव का, वो है परमेश्वर। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर
आए हुए थे और मैं तो इतना गिरा हुआ था कि कहीं छुपने के लिए भी जगह नहीं। यहाँ पर जब पताल का जिक्र कर दिया, इसका मतलब छुपने के लिए कहीं जगह नहीं है। और मृत्यु के फंदे चारों ओर मेरे पीछे पड़े थे, इसका मतलब चारों ओर से जहां भी जाता वहां शत्रु शत्रु है, हजारों लोग हो। और वहां पर आप सपोज करो आप अफ्रीका के अंदर हो जहाँ सभी काले लोग हैं, और वहां पर अकेले आप फंस जाओ, आप गोरे हो, क्योंकि दुनिया भर के सभी लोग करीब करीब रंग में गोरे होते हैं और वहां पर बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं। और ऐसे लोगों से आपको यदि खतरा हो तो आप कैसे बचोगे? बचने का चांस ही नहीं, क्योंकि ना आप वैसे कपड़े पहनते हो, ना आप ऐसे उनके जैसे दिखाई देते हो। तो दाऊद की हालत भी बिल्कुल ऐसे ही व्यक्ति की तरह हो गई थी कि चारों ओर उसके रस्सियां ही रस्सियां, मौत की रस्सियां नजर आ रही थी और पताल में भी उसको छुपने के लिए जगह नहीं दी। मैंने संकट में अपने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तो यहाँ पर राजा दाऊद बताते हैं कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, संकट में घिरे होते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान क्या कहते हैं कि जब भी कोई दुख मुसीबत तकलीफ आए तो सबसे पहला काम क्या करना है? घबराना नहीं है। तो यहीं पर दाऊद भी यही कहते हैं कि जब आप पे दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी आनी है तो सबसे पहला काम करना है कि हमें घबराना नहीं है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर की शरण में आ जाना है। सारे काम छोड़कर सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उसके वचनों को पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, उसके वचनों को पढ़ना है, प्रार्थना करनी है और उसके वचनों को पढ़ना है। यकीनन हालात है वो इतनी तेजी से बदलेंगे जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता उसका 18वां अध्याय। दाऊद किस प्रकार से है, अद्भुत रीति से है, वो साउल के हाथ से छुड़ाया जाता है। साउल तो मौत बनकर उसके पीछे पड़ा हुआ था और भी बहुत सारे शत्रु है, सेना की सेना उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो निश्चिंत है, वो बार बार बचाया जाता है। क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर की शक्ति होती है, पावर होती है, वो हर हाल में सुरक्षित है, जहां कहीं भी रहे। चाहे जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया था कि आप सपोज करो कि आप दक्षिण अफ्रीका में हो, अफ्रीका के अंदर जहाँ काले लोग हो और आप गोरे लोग हो, वहां हजारों लोगों के बीच में यदि आप फंस जाए तो कैसे बचोगे? आप बच सकते हो यदि परमेश्वर आपके साथ हो। वो कहीं भी बचाने में भी आपको सक्षम है। आप 7 तालों के अंदर हो तो वहां भी मृत्यु ने आपको घेर लिया है, तो वहां से उन 7 तालों को तोड़कर भी आपको बचाने में हमारे परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, वो सक्षम है। 7वीं आयत हमें बताती है, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह सड़क को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारों को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर के मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया है। उसकी उपस्थितियों की झलक से उसकी काली घटाएं फूट पड़ती है और ओले अंगारे भी। यहाँ पर हम दाऊद बता रहे हैं कि जो परमेश्वर वो कितना शक्तिशाली है और किस किस प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई और ओले और अंगारे उसने अपने तीर चला चला कर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। और 15वीं आयत में हम देखते हैं, लिखा है, तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रकट हुई। यह तो यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ है। 16वीं आयत हमें बताती है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। यहाँ दाऊद बताते हैं कि मैं तो मर गया था, करीब करीब मेरी जान निकलने वाली थी, और जैसे कोई जल में डूब रहा हो और कोई हाथ बढ़ाकर उसको खींच ले।
परमेश्वर ने ऐसे ही एक बड़ी मुसीबत से, मेरे प्राण जाने से मुझे बचा लिया है। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे छुड़ा लिया, क्योंकि वे अधिक सामर्थ्य थे। तो यहाँ पर दाऊद बताता है कि उसने मेरे बलवंत शक्ति से, अर्थात फुल्ली लोडेड, ताकतवर, बहुत ही ताकतवर शत्रु से मुझे छुड़ा लिया। और वो शत्रु मुझसे सख्त नफरत करते थे। ताकतवर शत्रु कैसे? सपोज करो कि आपके पास है वो सिर्फ एक चाकू है या फिर एक तलवार है, जबकि जो आपके दुश्मन है उनके पास AK-47 राइफल और बड़ी बड़ी स्टैन गन और गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर हो। तो इस प्रकार के शत्रु का सामना करना कितना मुश्किल है। लेकिन जब परमेश्वर साथ होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, परमेश्वर इतने बड़े शत्रु से भी छुटकारा देता है, जैसे कि अभी दाऊद ने हमें बताया। 18वीं आयत हमें बताती है, मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। तो जब विपत्ति आती है तो वो चारों ओर से आती है और कई जगह से आती है, कभी अकेले नहीं आती। तो यहाँ पर भी दाऊद के ऊपर जब विपत्ति आई और सारे शत्रुओं ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, परंतु यहोवा उसका आसरा था और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। और उस बड़े संकट से परमेश्वर ने निकाल कर दाऊद को चौड़े स्थान में पहुंचाया, अर्थात सुरक्षित जगह पे पहुंचाया, और उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। तो यहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए छुड़ाया क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न थे। तो जब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं तो आपके सभी कार्य सफल होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि परमेश्वर को हर हाल में हमेशा प्रसन्न रखना है। परमेश्वर कब प्रसन्न होते हैं? जब हम उसे इग्नोर नहीं करते हैं। हम सारी बातों को भूल जाए, कुछ भी हो जाए, किसी को भी इग्नोर कर दें, लेकिन परमेश्वर को कभी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं उसके वचनों में और कहीं, तो फिर हमें परमेश्वर हर हाल में छुड़ा लेता है। और 20वीं आयत हमें बताती है, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया है और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार मुझे उसने बदला दिया है। तो हमारा जो धर्म है वो परमेश्वर के प्रति वफादारी का है। यदि हम भी लगातार वफादार बने रहते हैं तो यकीनन परमेश्वर भी हमारे प्रति हमेशा वफादार बने रहते हैं। 21वीं आयत बताती है, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। तो यहाँ पर दाऊद बड़ी कीमती बात आते हैं कि मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा, यहोवा के मार्ग पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न रहा। और मैंने चाहे कुछ भी किया हो लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। तो जब परमेश्वर से दूर नहीं रहते उनको फिर किसी बात की घटी नहीं। 22वीं आयत हमें बताती है, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उनकी विधियों को न त्यागा। जैसा जैसा परमेश्वर चाहता था मैं करूं, मैंने हमेशा परमेश्वर के मन के मुताबिक ही काम किया है, ऐसा राजा दाऊद बताते हैं। और यही उसकी सफलता का राज है। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रखा। तो ये जरूरी है कि हम अपने आप को अधर्म से तो बचाए रखें, परंतु परमेश्वर के सामने सिद्ध बने, अर्थात उसके प्रिय बने, उसकी बातों को मानने वाले बने। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया है और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। जो टेढ़े हैं यहोवा परमेश्वर उनके लिए तिरछा है। और क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। परमेश्वर को कैसे मनुष्य पसंद है? दीन लोग, जिनके हृदय निर्मल है और जो सबसे प्यार रखते हैं। लेकिन जो घमंडी है और अपने जिन लोगों में मैं है और अपने आप को पावरफुल समझते हैं, उन लोगों को परमेश्वर बहुत जल्दी ही नीचा दिखाता है। 28वीं आयत हमें बताती है, हाँ तूने मेरे दीपक को जलाया है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधकार को उजाला कर देता है। परमेश्वर है वो जब हमारे जीवनों में अंधकार आता है, हमारी लाइफ में अंधेरा हो जाता है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, तो ऐसे समय में परमेश्वर एक दीपक जलाकर
उस अंधकार को दूर करता है। 29वीं आयत हमें बताती है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ। यस, दाऊद क्या कहते हैं, तेरी सहायता से मैं सेना पर हमला करता हूँ। किसी एक आदमी से तो लड़ना फिर भी आसान होता है, लेकिन पूरी सेना के ऊपर हमला करने की पावर है वो परमेश्वर हमें प्रदान करता है। और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांग जाता हूँ। किसी शहर पनाह को लांग जाना आसान नहीं होता। शहर पनाह को आप जानते होंगे, अभी हमने जैसे जिक्र किया था कि पुराने समय में शहर के चारों ओर बहुत ऊंची 20-25 फुट ऊंची दीवारें बना दी जाती थी, और उस दीवारों के साथ साथ 10-12 फुट चौड़ी खाई खोद दी जाती थी, बहुत गहरी, ताकि शत्रु है वो इस दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश ही नहीं करे, क्योंकि दीवार से आने से पहले वो खाई में गिर जाता था। और दाऊद राजा बताते हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा को भी मैं धत्ता बताकर है किसी शहर में प्रवेश कर जाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की पावर, इस प्रकार की ताकत परमेश्वर हमें देता है। हर प्रकार के बंधनों को तोड़ने की ताकत हमें परमेश्वर मुहैया करा देता है। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, यहोवा का वचन तय हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। जो भी परमेश्वर के शरण में लोग आ जाते हैं, उन सब की शरण है वो परमेश्वर है, और वो उनकी ढाल की तरह कार्य करता है। यहोवा को छोड़ क्या कोई और ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई और चट्टान है? दाऊद हमें बताते हैं कि ऐसी मजबूत चट्टान और ऐसा ईश्वर पूरी दुनिया में आपको यहोवा को छोड़कर कोई भी नहीं मिलेगा, जो इस प्रकार की दया अपने चाहने वालों को देता हो, या उन पर दर्शाता हो, या उनकी इस प्रकार से रक्षा करता हो। और इंस्टेंट मिलने वाला, तुरंत मिलने वाला। बहुत सारे लोग दुनिया का सबसे कठिन काम ये भी समझते हैं कि भगवान को ढूंढो तो वो नहीं मिलता है, लेकिन हमारे यहोवा जो परमेश्वर है वो तुरंत मिलने वाले परमेश्वर है। उसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, जहां उसको पुकारो वहीं पर वो प्रकट हो जाते हैं। 32वीं आयत कहती है, यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। 33वीं आयत बताती है, वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। और इस 33वीं आयत का यदि हम रेफरेंस देखें तो वो हमें मिलता है हबक्कूक की किताब जब हम निकालते हैं और उसका 3 अध्याय की 19वीं आयत निकालते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है और वह मेरे पांव हिरनियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। तो कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर साथ होता है तो वो हिरनियों के पांव जैसे मजबूत होते हैं और वो कहीं भी आने जाने में, फुर्ती से आने जाने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार से वो हमारे पांव में भी एक ज्योति लाता है, एक चमक लाता है, एक मजबूती लाता है और वो हमें ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। 34वीं आयत हमें बताती है, वह मेरे हाथों को शुद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए हैं और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पांव के लिए स्थान चौड़ा कर दिया है और मेरे पैर नहीं फिसलते हैं। तू अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा, मैं अपने शत्रुओं का पीछा कर उन्हें पकड़ लूंगा। 37वीं आयत में लिखा, मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत न करूं तब तक न लौटूंगा। मैं उन्हें ऐसा बेगूंगा कि वे उठ न सकेंगे, वे मेरे पांव के नीचे गिर पड़ेंगे। तो यहाँ पर राजा दाऊद बताते हैं कि जब परमेश्वर की पावर, ताकत उसके पास आ गई तो वो किस प्रकार से एक्शन लेगा और किस प्रकार से शत्रुओं से वो जीत हासिल करेगा, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में सख्ती का पटुका बांधा है और मेरे विरोधियों के मेरे सम्मुख नीचा कर दिया है। तो यहाँ पर परमेश्वर से जब दाऊद प्रार्थना करता है तो उसे बड़ी सामर्थ्य, ताकत और हौसला मिलता है। तब राजा दाऊद कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है
और उसने मेरी कमर को मजबूती दी है। अब मैं सभी शत्रुओं को अपने मार डालूंगा और मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। 40वीं आयत में लिखा है, तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे देश रखते हैं। उन्होंने दुहाई तो दी परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला न मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी परंतु उन्होंने उसको भी उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पर बताते हैं कि मेरे शत्रुओं ने भी यहोवा को पुकारा लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं की नहीं सुनी और उनकी जो पीठ है वो मेरी तरफ फेर दी ताकि मैं उसको काट कर जीत हासिल करूं। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूल के समान कर दिया। तो यहाँ पर दाऊद बताते हैं कि जब परमेश्वर ने मुझे विजय किया, मेरी कमर में विजय का पटुका बांधा, तो मैंने अपने सभी शत्रुओं को कूट पीट कर उन्हें पवन में जैसे भूसी उड़ाई जाती है ऐसे ही मेरे सब शत्रुओं को उड़ा दिया है। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल कर फेंक दिया है। 43वीं आयत कहती है, तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया है। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं था वे मेरे अधीन हो गए हैं। तो राजा दाऊद बड़ी बात करते हैं और कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं था लेकिन आपने मुझे प्रजा का प्रधान बना दिया और जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं था आज वो मुझे सलाम ठोकते हैं। 44वीं आयत हमें बताती है, मेरा नाम सुनते ही वे मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, परदेशी मेरे बस में हो जाएंगे। और इस 44वीं आयत को यदि हम देखें रोमियो उसका 15वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में, और तो वहां पर लिखा है, और अन्य जातियां भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। और 45वीं आयत हमें बताती है, परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थर थर करते हुए निकलेंगे। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर जिसने देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है। तो यहाँ पर राजा दाऊद खुशी के मारे कहते हैं कि परमेश्वर ने समस्त प्रजा के लोगों को मेरे वश में कर दिया है और क्योंकि परमेश्वर धन्य है और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तूने मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा किया है और उपद्रवी पुरुषों से भी बचाया है। 49वीं आयत कहती है, इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। अंतिम लाइन में लिखा है, वह अपने ठहराए हुए राजा का उद्धार करता है, वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहे। आज के इस भजन में इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और उसमें देखेंगे हम सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। आपने ये वीडियो पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।